और सीन में देखा है यंगपाल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चीफ डॉक्टर ली के साथ गया हुआ रहता है और अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। वो पेशेंट को देखकर चौंक गया हुआ रहता है क्योंकि ये तो वही पेशेंट है जिसने अपना जान लेने की कोशिश की थी और ये अभी कोमा में है। चीफ डॉक्टर ली बोलता है कि ये सबसे बड़ी शेयर होल्डर है इस कंपनी की और इसके अनुपस्थिति में इसका हाफ ब्रदर अभी चेयरमैन बना हुआ है। अपोजिशन वाले इससे मिलना चाहते हैं मगर यंगपाल समझ जाता है कि ये कोमा में है नहीं, कोमा में रखा गया हुआ है। अनकॉन्शियस, सुन सकती है, समझ सकती है मगर हिल डोल नहीं सकती है। तो यंगपाल बोलता है कि ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है, मुझे नहीं जानना, क्लाइंट यानी पेशेंट का पर्सनल चीज़ है। चीफ डॉक्टर ली बोलता है कि जब तुम अंदर इंटर किए तभी से तुम्हारा इन सब से ताल्लुक़ हो गया है और इन सब के बारे में कुछ भी बाहर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। तुम्हारी बहन भी इसी हॉस्पिटल में है। मैं तो तुम्हें अंदर आने से कितनी बार रोक रहा था मगर तुम्हें तो अंदर आने की हड़बड़ी थी। तुम वो पतंगे हो जो खुद दिए से आकर टकराए हो। और यंगपाल बाहर निकलता है और देखता है कैमरा अब तो इस पर 24 घंटे नज़र रहेगी और परेशान अपने कैबिन में आता है। तो वहाँ देखता है किसी को सिगरेट पीते हुए तो उसको रोकता है। तो वो बोलती है कि लगता है तुम नए आए हो, फिर यहाँ सिगरेट पीना मना है तो यहाँ पर एस्ट्रे क्या कर रहा है। यंगपाल आगे कुछ नहीं करता, वो तो परेशान रहता है। ये तो 12th फ्लोर है, यहाँ का नियम कानून बिल्कुल ही अलग है। और बाहर जाता है और अपने बहन से बात करने के बाद पता चलता है कि उसके घर उसके फादर आए हुए हैं। तो इस पर वो नाराज़ होता है और जाकर खाने लगता है और पीने लगता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ भी आती है और उसके साथ भी पीने लगती है। और मॉर्निंग होने पर कॉल आता है यंगपाल को तो बात करने लगता है। चीफ डॉक्टर ली बुलाए हुए रहते हैं तो उनके साथ जाता है पेशेंट को देखने के लिए। पहला पेशेंट के रूम में घुसता है तो चीफ डॉक्टर ली बताते हैं ये चेयरमैन की वाइफ है। तो यंगपाल पूछता है किस कंपनी की चेयरमैन। तो चीफ डॉक्टर ली बोलते हैं हमारे कंपनी के चेयरमैन की वाइफ। ये जानने के बाद तो ये शौक हो गया रहता है और वो बोलती है कि अगली बार से मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और दोनों एक साथ खाए थे, पिए थे और गए थे होटल रूम में। ये फोटो चला गया हो रहा था चेयरमैन के सेक्रेटरी के पास। और नेक्स्ट पेशेंट के पास चल देते हैं जिस एक्ट्रेस के साथ बुरा किया गया हुआ था। और यंगपाल सजेस्ट करता है कि इसको साइकियाट्रिस्ट के से दिखवाना चाहिए। इस पर चीफ डॉक्टर बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर ऐसा हुआ तो मीडिया में खबर चल जाएगी और ये खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। और पेशेंट को कह देता है आप अपना ख्याल रखिए और चला फिरा कीजिए, इससे आपका सेहत अच्छा रहेगा। और चीफ डॉक्टर ली यंगपाल को लेकर बाहर निकल जाता है अगले पेशेंट के लिए। अगला पेशेंट वही पेशेंट रहता है जो उस लड़की के साथ बुरा किया हुआ था, अमीर बाप का बेटा। ये तो अपना आराम से ऐश कर रहा है और इन दोनों का सजा तो कोई और भुगतने के लिए अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लिया। अब अगला पेशेंट के पास जाता है तो यंगपाल कहता है ये एक बड़ी अजीब सी नाम है। तो चीफ डॉक्टर ली बोलता है ये निक नेम है, ओरिजिनल नाम नहीं है। यहाँ 12 फ्लोर है, यहाँ पर किसी भी तरह के नाम से पेशेंट एडमिट हो सकता है, आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जाता किसी का भी। अगले पेशेंट को देखने जाता है, बॉडी दिखाने लगता है और ये देखकर यंगपाल चौंक गया हुआ रहता है क्योंकि ये तो गैंगस्टर का बॉस है। चीफ डॉक्टर ली यंगपाल को कहता है कि इसका पट्टी बदल दो और वहाँ से चला जाता है। यंगपाल तो बदल देता है पट्टी। तो गैंगस्टर का बॉस कहता है मैं तो सोचता था कि तुम डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर हो मगर यहाँ पता चला कि तुम एक घंटा हो जो कि कोई भी बजा देता है तुम्हारा। मुझे तुमसे भी दिखवाना था, इसी वजह से यहाँ आया हूँ। यंगपाल कहता है यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी, हाउस कॉल छोड़ दिया हूँ। तो गैंगस्टर का बॉस बोलता है कोई और बता दो डॉक्टर जो तुम्हारी तरह काम करे और बेहतरीन हो, कोई किसी को ना बताए कि क्या करता है। यंगपाल तो वहाँ से परेशान बाहर निकल जाता है और जिस एक्ट्रेस के साथ बुरा हुआ था वो एक्ट्रेस यंगपाल से बात करने की कोशिश करती है मगर यंगपाल तो फ़ोन पे रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आकर फ़ोन करता है अपने वही साथी को जो इसके मदद से बाहर ट्रीट करने जाता था हाउस कॉल पे। बोल रहा होता है कि तुमने गैंगस्टर के बॉस को मेरा पता कैसे दे दिया, तुम किसी भी तरह क्यों मेरा पता दे देते हो। वो बोलता है मैंने तो नहीं पता दिया है, न जाने उसने मेरे कितने टॉर्चर किए फिर भी मैंने पता नहीं दिया, फिर भी अंत में मैं हार गया और पता ले लिया उसने। रिस्ट्रिक्टेड एरिया की पेशेंट हांसिन ये सुन लेती है कि इसको कोई मजबूरी है और ये काम का बंदा लगता है और अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रही होती है, भाव हिला भी लेती है मगर यंगपाल देख नहीं पाता है।
कि ये कहीं मूव कर रही थी, तो लाइट बार की आंखों में देखता है, पैरों पर मूवमेंट करता है, सो कुछ तो पता चले। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है, कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर यंगपाल बोलता है कि मैं तुमसे जो पूछूं बस वही जवाब दिया करो, ज़्यादा बोला मत करो। हेड नर्स बोलती है कि मैं यहाँ की सुपीरियर हूँ, तुम तो एक हाउस कॉल किया करते थे, अगली बार से ध्यान रखना। अब यंगपाल तो बोले क्या, इसका तो सीक्रेट इसको भी पता है, यानी इस रूम में आने पर सभी को पता चल गया जो इस रूम से बिलोंग करते हैं। और दूसरी तरफ एक्ट्रेस पेशेंट को दिखाया जाता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब रहती है और सभी को देखने लगती है, तो उनको देखकर डर लग रहा होता है इसको। वहाँ से भागते हुए कहीं ना कहीं रास्ता देखते हुए चली जाती है और सीनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर को डांटता है कि तुमने ये क्या कर दिया है, ये तुमने ऑटोमेटिक पर नहीं रखा हुआ है, पता है ना इससे ब्लास्ट हो सकता है, पूरा हॉस्पिटल उड़ सकता है। जूनियर इंजीनियर कहता है ये तो ऑफ है, तो फिर ऑटोमेटिक हो या कुछ और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सीनियर इंजीनियर काफ़ी उसको फटकार लगाता है और कहता है हमेशा ऑटोमेटिक पर रखा करो। तो वो जूनियर ऑटोमेटिक पर रख कर लॉक करके चाबी वहीं रख के आगे बढ़ जाता है। ये सब देख लेती है वही एक्ट्रेस पेशेंट। यंगपाल अपने कैबिन में आता है तो देखता है ये तो चेयरमैन की पत्नी है, लास्ट नाइट याद करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इसको कुछ याद ही नहीं आता है, साथ पीना और बेडरूम में गया था। सो यंगपाल कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन की वाइफ कहती है ये तो तुम कह रहे हो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मगर वो वीडियो फोटो जो कैमरा लगा हुआ था वो सब ने देखा है कि हम दोनों साथ गए थे होटल के रूम में। यंगपाल उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं। चेयरमैन की पत्नी कहती है मैं तो हांसिन से मिलना चाहता हूँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, बस तुम मुझे एक बार उससे मिलवा दो, मैं कब से मिलना चाहती हूँ अपने ननद से। यंगपाल बोल रहा होता है ये संभव नहीं है और मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, मगर वो लेडी बार बार बोल रही होती है। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव चीफ सिन को कुछ पता चलता है तो वो सीधा चेयरमैन की पत्नी को लेने चली गई हुई रहती है और कहती है कि हमें चलना होगा, रेड कोर्ट सिचुएशन है। यंगपाल उससे पूछने की कोशिश करता है मगर वो एग्जीक्यूटिव चीफ सिन कुछ नहीं बताती और कहती है कि तुम्हें सबसे पहले उस पेशेंट को बाहर निकालना है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पेशेंट को, तभी यहाँ से सभी कोई निकलेंगे। और यंगपाल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुँचता है तो देखता है नर्स पहले से तैयार कर रही है, तो एक सीक्रेट लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर में पहुँच जाता है और वहाँ से जाने वाला रहता है। तभी वहाँ पे यंगपाल की बहन का फ़ोन आता है तो वो नर्स कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो। यंगपाल को याद आता है कि उसकी बहन आज ही डायलिसिस कराने आने वाली थी, आई कि नहीं। फ़ोन से बात करता है तो पता चलता है कि उसकी डायलिसिस हो रही है। तो यंगपाल वीआईपी पेशेंट का कार का चाबी लेके खिड़की के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे सच्चाई बताओ, नहीं तो ये चाबी बाहर फेंक दूंगा, तुम्हें मिलेगी भी नहीं। यंगपाल को पता चलते ही वो दौड़ते हुए जाता है अपने बहन को बचाने के लिए। जब देखता है कि इतने सारे पेशेंट और वीआईपी लोग सभी कोई यहाँ से जा रहे हैं, एक्ट्रेस पेशेंट ने स्विच ऑन कर दिया है और सभी कोई खतरे में आ गए होते हैं। यंगपाल वहाँ जाने की कोशिश करता है मगर वहाँ गार्ड रोकते हैं उसको। तो यंगपाल कहता है कि अगर मुझे नहीं जाने दिया गया मैं ये खबर टीवी रिपोर्टर और पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, सभी को बता दूंगा। तो उसे जाने दिया जाता है और उस पेशेंट से बात करने की कोशिश करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वो तो भाग गया, बेकसूर लोगों के साथ बुरा होगा, तुम ये बंद करो। मगर वो से बात नहीं करती। एक बार फिर से यंगपाल बोलता है कि इससे तुम धीरे धीरे तरफ की मरेगी, सभी कोई, न जाने इन सभी का क्या दोष था। तो कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है तो इससे वो वापस कंट्रोल आ गया हुआ रहता है रीस्टार्ट करके। इससे सिचुएशन सब कंट्रोल हो गया रहता है मगर वो लड़की अभी भी खतरे में है, केवल वही खतरे में है, रेडिएशन वहाँ से बाहर निकलने लगा। तो यंगपाल कहता है अब तो डोर खुल सकता है, तो मैं जाकर उस लड़की को बचाऊँ और स्विच ऑफ कर दूँ। तो ये कहता है बहुत खतरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो यंगपाल के जीत के आगे कुछ नहीं किया जा सकता। तो यंगपाल अपना सांस रोक के उस लड़की को तो बचा लेता है मगर फिर से जाता है, सांस रोक के सांस ले रहा होता है तो वो स्विच तो ऑफ कर देता है मगर वहाँ से बाहर निकल नहीं पाता। तो वहाँ पर बाकी सभी कोई आ गए होते हैं और ऑक्सीजन लेवल भी वापस आ गया हुआ रहता है कुछ हद तक। और यंगपाल का जाँच होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। दौड़ते हुए बहन के पास जाता है, देखकर उससे बहुत खुश होता है और वापस आते समय देखता है कि आखिर ये वही पेशेंट है जिसने एक्ट्रेस के साथ बुरा किया था, उसके वजह से सभी का जान खतरे में आया था। उसे जाकर एक मुक्का मारता है। ये चीज़ गैंगस्टर का बॉस भी देख लेता है और कहता है कि अब ये असली यंगपाल लग रहा है। फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहाँ पर देखता है कि नर्स पेशेंट को लेकर आ गई हांसिन को, तो वापस उसके बेड पर लिटाता है और
नर्स कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हुई रहती है तो यंगपाल का फ़ोन आता है तो बात करने लगता है। ये वही रहता है जिससे वो बाहर ट्रीटमेंट करने जाता था हाउस कॉल पे, और कितना पैसा हो गया सारा बता देता है। यंगपाल सुनता है, क्या इतने ज़्यादा? मैंने तुम्हें इतने सारे इलाज करके पैसे दिए थे मगर इसमें तो बहुत कम ही घटा है। और यंगपाल फ़ोन रख देता है, परेशान रहता है कि आखिर इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगा। तभी पीछे से उस पेशेंट का आँख खुल जाता है, हानसिंग का, और वो बोलती है, क्या मैं पैसे दे दूँ?